ग्वेन तकलीफ से चीख रही होती है और वो केविन से कहती है कि उसे दर्द हो रहा है, लेकिन वो नहीं सुनता, उल्टा ग्वेन को ब्लेम करने लग जाता है। तुम चाहती तो मेरी मदद कर सकती थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया। अब मैं अगर शैतान बन ही गया तो वैसा बर्ताव क्यों ना करूं? ग्वेन कोशिश करके खुद को छुड़वा लेती है। केविन हर तरफ मजीद तबाही फैला देता है। ग्वेन अब की बार केविन से नहीं लड़ती और वहां से टेलीपोर्ट होकर बाहर इसके इंतजार में खड़े बेन और माइकल के पास आ जाती है। माइकल इन्हें कहता है अब हमें केविन के अगले कदम के लिए खुद को तैयार रखना होगा। दरअसल ग्वेन का केविन से मिलना और फिर केविन को ग्वेन की पावर यानी मैना को ऑब्जर्व करने देना सब माइकल के प्लान का हिस्सा था। केविन को अब मजीद मैना की भूख सताएगी और वो मैना हासिल करने के लिए ग्वेन के पास आएगा और यूं ये लोग पहले से ही सब तैयारी मुकम्मल रखेंगे। सब रेस्ट बकेट में होते हैं। ग्वेन मायूस नजर आती है। वो इनसे कहती है कोई फायदा नहीं होगा, केविन पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन गया है। माइकल बोलता है केविन ने मैना चख लिया है, अब उसको मैना की मजीद तलब होगी, वो तुम्हारे तक जरूर आएगा, फिर उससे आगे हमारा काम होगा। इसके बाद ये सब लॉस सॉलिडैड पहुंचते हैं। ये सब कॉपर से मिलते हैं। कॉपर को माइकल ने बुलाया था। कॉपर और माइकल मिलकर दोबारा से डोमिनस लिब्रियम बनाएंगे जिससे केविन को रोका जा सके। कॉपर अपनी तैयारी शुरू कर देता है। बेन माइकल से पूछता है कॉपर क्यों मदद कर रहा है, ये तो जाहिर है, लेकिन तुम क्यों हमारी मदद कर रहे हो? माइकल बोलता है मुझे ताकत चाहिए। ग्वेन बेन को बताती है मैंने माइकल से मैना का वादा किया है, मैं इसे इतना मैना दूंगी कि ये साल भर के लिए ताकतवर रहेगा। बेन ग्वेन को कहता है तुम्हारे पास बस एक मौका है केविन को ठीक करने का, अगर तुम इसमें नाकाम हुई तो केविन मेरा होगा। केविन को मेरी वजह से मजबूर होकर एनर्जी अब्जॉर्ब करनी पड़ी, अब ये मेरी जिम्मेदारी है। अब तक केविन ने जितनों को नुकसान पहुंचाया या पहुंचाने जा रहा है सब मेरी गलती है और इस गलती को मैं खुद ठीक करूंगा। फिर वो कॉपर से पूछता है कि इन्हें कितना वक्त लगेगा। कॉपर बताता है इन्हें 2 घंटे लग जाएंगे। बेन कहता है हम इतनी देर केविन को रोक नहीं पाएंगे, तुम्हारे पास 1 घंटा है, जो करना है जल्दी करो। बेन एक बार फिर ग्वेन से कहता है तुम्हारे पास एक मौका है केविन को ठीक करने का, सिर्फ एक मौका। केविन ग्वेन को महसूस करता हुआ उसके घर तक आ जाता है, लेकिन केविन का सामना ग्रैंडपा से होता है। ग्रैंडपा अंधाधुंध केविन पर फायर करते हैं। ग्रैंडपा अपनी रस्ट बकेट से उस पर अटैक करते हैं, लेकिन केविन के एक ही वार ग्रैंडपा को चित कर देता है। केविन उनको पकड़ लेता है। उसी वक्त केविन के स्टेप फादर हार्वी वहां आ जाते हैं। केविन हर एक की तरह इन्हें भी ब्लेम करने लग जाता है। वो कहता है आपने मेरी मॉम से शादी करके मेरे पापा की जगह ली और मुझे घर से निकाल दिया वगैरह वगैरह। हार्वी कहते हैं तुम्हारी मॉम सबसे ज्यादा तुमसे प्यार करती है, अगर इन्हें तुम्हारे बारे में पता चला तो उन्हें बहुत दुख होगा। केविन इन्हें इग्नोर करता घर में जाने लगता है, मगर हार्वी आगे खड़े हो जाते हैं। केविन उनको डराता है, लेकिन वो फिर भी पीछे नहीं होते। बेन भी तब तक वहां आ जाता है। बेन पिक्चर में ट्रांसफॉर्म होकर केविन को फ्रीज कर देता है। बेन को लगता है वो कामयाब हो गया, लेकिन जैसे ही बेन करीब जाता है केविन निकल आता है और बेन को उछालकर दूर फेंक देता है। इसके बाद बेन स्पाइडर मंकी में आता है। फिर केविन और स्पाइडर मंकी की फाइट होती है। असल में ये सब केविन का वक्त ज़ाया करते हैं ताकि दूसरी तरफ कॉपर और माइकल को डोमिनस लिब्रियम बनाने के लिए मजीद वक्त मिल जाए। बेन केविन को खींचकर ग्रैंडपा की गाड़ी पर फेंक देता है। इस तरह रस्ट बकेट कबाड़ा हो जाती है। इतने में ग्वेन भी घर से निकल आती है। ग्वेन बेन से कहती है तुम्हें बस केविन को लेट करना था, ना कि उसे नुकसान पहुंचाना था। केविन जैसे ही ग्वेन को देखता है वो फिर से मैदान में उतर आता है। बेन जैसे ही आगे बढ़ता है केविन उसे तूफान में फंसा देता है। ग्वेन अपनी तरफ आते केविन पर वार करके उसे रोकती है। केविन गिर जाता है। केविन उठकर देखता है तो ग्वेन वहां से भाग रही होती है। केविन भी उसका पीछा करने लगता है। बेन तूफान में ही फंसा शहर की सड़कों में से गुजर रहा होता है। बेन एक खंबे को पकड़कर तूफान से बाहर आ जाता है। बेन उसी खंबे पर बैठकर ग्वेन को कॉल करता है। ग्वेन केविन से बचती हुई एक ऑयल टैंकर पर चढ़ जाती है। बेन उससे पूछता है क्या अब भी वो ये सब करना चाहती है। ग्वेन कहती है मुझे एक बार अपनी कोशिश कर लेने दो, फिर जो होगा देखेंगे। केविन उसी ऑयल टैंकर के सामने आकर खड़ा हो जाता है। ड्राइवर टैंकर संभाल नहीं पाता और केविन से जा टकराता है। यूं एक धमाका सा होता है। धमाके की आवाज़ खंबे पर बैठा बेन भी सुन लेता है। वो ग्वेन को पुकारता है, लेकिन आगे से कोई आवाज़ नहीं आती। बेन फौरन नीचे उतरकर ग्वेन की तरफ जाता है। ग्वेन खुद को और ड्राइवर को आग लगे टैंकर से सही सलामत निकाल लाती है। ग्वेन उस ड्राइवर को वहां से भगा देती है। केविन भी इस टैंकर से बिल्कुल सही निकल आता है। केविन ग्वेन की पावर छीनने की बात करता है। ग्वेन उस पर जादू करने लगती है। केविन पर आसमानी बिजली गिरती है। आगे से केविन भी ग्वेन पर क्रोमा स्टोन का वार करता है। उस वार का असर बहुत तेज होता है। ग्वेन का हाल बुरा हो जाता है।
इससे पहले कि केविन ग्वेन को कोई नुकसान पहुंचा पाता, बेन आ जाता है। बेन एको में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वो इसके कई क्लोन्स बना लेता है। तमाम एकोज केविन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। केविन एक एक करके तमाम एको को ख़त्म कर देता है। उसे लगता है उसने इन एकोज में से बेन को भी ख़त्म कर दिया है। इन सब से फारिग होकर केविन फिर से ग्वेन की तरफ मुतवज्जा होता है। फिर से केविन ग्वेन को शॉक देने लगता है। तभी जूली अपनी शिप के साथ वहाँ आ जाती है। जूली अपनी शिप से केविन पर अटैक करके उसे दूर फेंक देती है और जल्दी से ग्वेन को अपनी शिप में डालकर वहाँ से निकाल लाती है। केविन भी उठकर इनके पीछे जाने लगता है। ग्वेन और जूली को अब बेन की फिक्र होने लगती है। फिर हम बेन को एको की फॉर्म में उसकी अपनी गाड़ी की डिग्गी से निकलता देखते हैं। बेन भी अब जल्दी से इन तक पहुंचने के लिए निकल जाता है। कॉपर और माइकल अभी भी काम में लगे होते हैं। ग्वेन कॉपर को कॉल करती है और बताती है कि केविन हमारे पीछे ही है और हम बस पहुंचने वाले हैं। कॉपर उसे कहते हैं हम अभी तैयार नहीं हैं। माइकल बोलते हैं हम तैयार हैं, तुम लोग आ जाओ। फिर वो कॉपर से बोलता है इसे आगे मैं खुद देख लूँगा और कॉपर को केविन की रफ्तार कम करने को कहता है। कॉपर मिलिट्री बेस के हर कॉटेज से मिसाइल निकालने लगता है। फिर वो सारे मिसाइल केविन पर छोड़ देते हैं। केविन तमाम मिसाइल को तबाह कर देता है। ग्वेन भी शिप से निकल आती है। जूली ग्वेन को छोड़कर फौरन अपनी शिप लिए वापस हो लेती है। कॉपर केविन से लड़ने के लिए बाहर आ जाता है। केविन उसको हवा में उछाल देता है। तभी बेन अल्टीमेट एको की फॉर्म में आता है और वो कॉपर को गिरने से बचा लेता है। बेन अब की बार केविन को ख़त्म कर देना चाहता था। ग्वेन उसे याद करवाती है कि बेन ने वादा किया था पहले ग्वेन का तरीका आजमाएंगे, जिस पर बेन कहता है मैंने तुमसे झूठ बोला था। फिर केविन और बेन के दरमियान काफ़ी सख्त लड़ाई होती है। केविन बेन से कहता है तुम मुझे बचपन से हराते आए हो, मैं सबकी नज़रों में विलन बन गया और तुम वर्ल्ड फेमस हीरो, अब मैं तुम्हें ही ख़त्म कर दूंगा। बेन पर केविन मैग्नेटिक वार करता है। मेटल की हर चीज़ बेन को लगने लगती है। बेन जवाब में केविन पर सॉलिड सोनिक अटैक करता है। बेन का वार ज़्यादा सख्त होता है। केविन गिरकर बेहोश हो जाता है। केविन गिरा होता है जब बेन उस पर आखिरी अटैक करने लगता है। तभी ग्वेन आती है और उसे रोक देती है। माइकल और कॉपर भी डोमिनस लिब्रम तैयार कर चुके होते हैं। केविन को मशीन में बांध दिया जाता है। कॉपर ग्वेन को तसल्ली देता है कि केविन ठीक हो जाएगा। इतना कहकर कॉपर सिस्टम ऑन कर देता है। केविन की सारी पावर निकलकर डोमिनस लिब्रम में जाने लगती है। फाइनली सारी पावर्स के निकल जाने से केविन बिल्कुल ठीक हो जाता है। मगर दूसरी तरफ डोमिनस लिब्रम के पार माइकल खड़ा होता है। केविन से निकलने वाली सारी पावर्स माइकल जब्त कर लेता है। लेकिन बेन और कॉपर माइकल का इरादा पहले से ही भांप चुके थे, इसलिए वो अपनी एहतियात कर चुके थे। बेन एक बटन प्रेस करता है और माइकल की सारी पावर निकल जाती है। बेन कहता है तमाम पावर्स अपनी अपनी जगह पहुंच चुकी हैं। एंड्रोमेडा के तमाम एलियंस भी आज़ाद हो चुके थे। सब बेन का शुक्रिया बोलते हैं, जिस पर बेन कहता है ये सब हमने मिलकर किया है। केविन और बेन इन सबको इधर ही छोड़कर ट्रेड के लिए समुद्र के लिए निकल जाते हैं। और इसी के साथ हमारी सीज़न 1 की लास्ट एपिसोड ख़त्म हो जाती है। अगले सीज़न 2 की एक्सप्लेनेशन भी जल्द आएगी, तब तक हमारे साथ रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।